अनिरुद्धाचार्य जी बड़े प्रसिद्ध विद्वान चल रहे हैं आजकल, उन्होंने भी मंच से कह दिया श्रवण कुमार को दशरथ जी ने नहीं मारा था, रावण ने मारा था भेष बदल। अब बताइए कहां लिखा है? तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम बोल रहे हैं। कहां प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, लेकिन बोल दिया बोलते बोलते। अब लोग कहने रहे इतने प्रसिद्ध हैं। अभी टोटकाचार्य निकले हैं प्रदीप मिश्रा, वो लाल मिर्चा से सूर्यदेव को अर्घ दिला रहे हैं, और नाम किसका? तो शिव महापुराण की कथा कहती है। अब सब लगे हैं उनके पीछे पागल। क्या है, 2 साल पहले इतने संप्रदाय के इतने आचार्य ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी नहीं सुना था। अब रिंगटोन बन गया, नया मंत्र निकला है, मंत्र भी नए हो गए, व्रत भी नया हो गया। तो ये कलिमल ग्रस्य ग्रंथ सब लुप्त भय सद ग्रंथ ये है, ये पाखंड है। पा शब्दे नत्रयी धर्म पालनात् जगत स्मृतः तं खंडयन्ति अस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। वेद और वैदिक ग्रंथों से समर्थित ग्रंथों की मर्यादा पा कहलाती है, उसका खंडन करने वाला मत पाखंड है। नाम लगा दिए शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव जी और वेदव्यास जी लगे परेशान कि कहां कहती है भाई? शिव जी को ही नहीं पता होगा कि लाल मिर्चा से सूर्यदेव को अर्घ देने का विधान शिव पुराण में कहां लिखा है, और प्रदीप मिश्रा कैसे बताते हैं। लेकिन टीवी पर आते हैं तो लोग चले हैं पीछे पीछे। मधु से बेलपत्र पर लगा के और चढ़ा देने से बच्चा पास कैसे होता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, कहती होगी। वेदव्यास जी ने तो नहीं लिखा। रामभद्राचार्य जी ने भी कह दिया। राजा दशरथ और कैकेयी ये वाले थोड़े थे, वो तो रावण और मंदोदरी आ गए थे। ऐसा भी हमें सुनने को मिला कि उन्होंने एक जगह ऐसा कहा था। तो उससे क्या हो गया? कह देने से शास्त्र नहीं बदल जाते। कहने को तो आपने ये भी कह दिया लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं है, लेकिन अध्यात्म रामायण से हम 10 बार सिद्ध कर चुके हैं कि थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, अन्य ऋषि महर्षियों ने कहा, सब गलत हो गए, केवल जगत गुरु जी सही हो गए, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिल गया है। तो उपाधियों के आधार पर धर्म ग्रंथों को विध्वंस करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, कि अनर्थकारी है, ऐहिका मुस्मिक पतन का कारण है। और हमने उसी प्रकरण में प्रतिज्ञा कर ली थी, जब तक हमारे अंदर भगवान की कृपा, इच्छा और शक्ति विद्यमान है, भगवान जब तक चाहते हैं, चाहे किसी संप्रदाय का कोई आचार्य हो, कोई पुरस्कार मिला हो, किसी पद पर बैठा हो, यदि स्वसंप्रदाय के विरुद्ध जाकर धर्मशास्त्रों की व्याख्या करे तो हमारे द्वारा उसका निग्रह किया जाएगा। एतदर्थ हम निग्रहाचार्य इस पृथ्वी पर विद्यमान है। किसी संप्रदाय का कोई आचार्य रहे, चलते होंगे रामभद्राचार्य जी 36 लाख की गाड़ी में, मेरे नाम पर एक साइकिल तक नहीं है, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो हम वेदव्यास जी को मानेंगे, वाल्मीकि जी को मानेंगे, भगवान महादेव अगस्त ऋषि की बात मानेंगे, कल्पित मत मतांतर के प्रवर्तकों की बात नहीं मानेंगे। ये रामायण नामक अत्यंत पुण्यमय अध्यात्म रामायण पर महाकाव्य श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाया है। इसको प्रतिदिन पढ़ने से, अब मोहन भागवत ने कह दिया था ना, ग्रंथ लिखित नहीं थे हमारे यहाँ। अब देखिए क्या कहते हैं वेदव्यास जी। अब वेदव्यास जी आरएसएस प्रमुख तो नहीं बने थे, इसलिए शायद उतने ज्ञानी नहीं होंगे इन लोगों की दृष्टि में, लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं, और हम तो वेदव्यास जी की वचनों पर श्रद्धा करते हैं। 100-150 साल पहले कोई एनजीओ बनाकर खड़ा कर दे तो उसको हम धर्म का नियंत्रक नहीं मान लेंगे। एनजीओ क्या है, संप्रदाय क्या है, धर्म क्या है, आचार्य क्या है, नेता क्या है, इसमें भेद समझना चाहिए। आप कोई संस्था बना लें, कोई गायत्री परिवार बना लिया, कोई आर्य समाज बना लिया, कोई ब्रह्मा कुमारी बना लिया, कोई राघव परिवार बना लिया, कोई आरएसएस बना लिया, ये तो संस्थाएं हैं ना, एनजीओ है ना, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है। एनजीओ से समाज सेवा कर सकते हैं, लोकोपकार कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे धर्म का व्याख्यान नहीं कर सकते, उससे धर्म शास्त्रों का सदर्थ प्रकाशन नहीं कर सकते। वो तो परंपरागत आचार्य, संशोधित आचार्य के द्वारा ग्रहित आचार्य के द्वारा जिसका संदेह निराकृत कर दिया गया है, ऐसा परंपरा सिद्ध व्यक्ति शास्त्रों का व्याख्यान करने में अधिकृत है। कहते हैं वेदव्यास जी, अध्यात्म रामं पठतश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च राम अति प्रसन्नश्च सदा समीपे सीता समेतः श्रियमातनु। जिस अंग के माध्यम से देवताओं का अपमान होता है, वो अंग देवता कुपित होकर अगले जन्म में छीन लेते हैं। आपने वाणी से भगवान का अपमान किया, वाणी से धर्मशास्त्रों का हिंसन किया, अगले जन्म में गूंगा बन गए। आपने नेत्रों से किया, अगले जन्म में अंधे बन गए। आपने हाथ से किया, अगले जन्म में विकलांग हो गए। अब ये शब्द भी बदलकर लोग राजनीति में दिव्यांग कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग इस शब्द का अर्थ दिव्यांग, उनके शरीर में ऐसी दिव्यता जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। काली विलास तंत्र में कहते हैं दिव्यस्तु देववत प्रायः,
जिसको देखकर लगे कि ये देवता के समान है, उसको दिव्य कहते हैं ना। भगवान के, देवताओं के, सिद्ध जनों के अंग दिव्य होते हैं। वो व्यक्ति कष्ट में है, उसको दिव्यांग कह के उसका मानो उपहास किया जा रहा है। ऐसा शब्द, अब आप एकादशी को बकरीद कह देंगे, बकरीद को एकादशी कह देंगे, अर्थ बदल देने से उसका तत्व नहीं बदल जाएगा। विकलांग को दिव्यांग कह देंगे, अपमान किसी का न हो, निषिद्ध है। किसी अंधे को अय अंधा ऐसा कहना निषिद्ध है, अय गूंगे ऐसा अपमान करना निषिद्ध है, दंडनीय है। लेकिन जो है उसका यथार्थ वर्णन करना चाहिए। अन्यथा चिकित्सक कह देगा कल, अरे भैया तू तो बड़ा दिव्य है, तेरी क्या चिकित्सा करनी? नहीं, अगस्त संहिता में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अरे गरुड़ पुराण पढ़ लेते, किस पाप से क्या मिलता है, नहीं मिलता है। वर्णन है, पूर्वकृत पाप ही पूर्व जन्म कृतं पापं व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म का किया गया पाप, हमारे अंदर कोई रोग है तो हमारे पाप का फल है, किसी के अंदर कोई रोग है तो उसके पाप का फल है। उस पाप से उसको बचकर प्रायश्चित करना चाहिए, अगले जन्म में हम उस पाप से लिप्त न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान अपने आचरण से धर्म की रक्षा करते हैं, केवल कहते नहीं हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अपनी मर्यादा का आचरणगत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हाँ, कुछ एक बात भगवान ने अपने ऐश्वर्य प्रकाशन के लिए, ईश्वरत्व को संसिद्ध करने के लिए, जीव से अपने विशिष्टता को दिखाने के लिए किया है, जो मनुष्यों के द्वारा अनुकरणीय नहीं है। जैसे सबरी जी के आश्रम में जाके उनके जूठे फल खाए, जो कि विहित नहीं है शिष्ट जनों के लिए किसी का जूठा खाना, लेकिन वो अन्यथा कर तुम समर्थ है तभी तो किए ना। क्योंकि भगवान खाने को तो मिट्टी भी खाकर विश्वरूप दिखा दिए यशोदा जी को, और जब अर्जुन को विश्वरूप दिखाया तो दष्ट्रा कराला निजते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभेच सर्व प्रसीद देवी सजगन्निवास। लेली जैसे ग्रसमान समन्ता, भगवान ने तो अर्जुन को दिखा दिया कि संपूर्ण सेना को हम खा जा रहे हैं। अर्जुन विश्वरूप कालोस में लोग प्रवृत्ति, तो सबरी के जूठे बेर खा गए भगवान, तो उनकी क्या निंदा हो गई। अब हमने प्रवचन में कल कहा था, तो इस पर बहुत बड़े बड़े विद्वान टूट पड़े हैं। अरे करपात्री स्वामी ने लिखा है कि नहीं खाई है, भैया लिखा है नहीं खाई है, लेकिन उन्होंने भुसुंडी रामायण के प्रमाणों का संदर्भ नहीं दिया, उसका विश्लेषण नहीं किया। भुसुंडी रामायण के प्रमाण के आधार पर तो खाई है, स्पष्ट वर्णन है वहां पर, हाँ है ना। भगवान ने कितनी बार कहा भिल्ल कन्यके, भिल्ल पुरंधरी, शबर कन्यके, भिल्ल सुंदरी, किरातिनी, किरात वंश प्रभवापी, ऐसे वर्णन आए हैं। अगस्त जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा, भुसुंडी जी को कहा सबरी जी भीलनी थी। पूरा विश्व जान रहा है कि सबरी जी भीलनी थी, लेकिन अब के विद्वानों को क्या, नहीं हम ब्राह्मण बना के छोड़ेंगे, सबरी जी को ब्राह्मण सिद्ध कर देंगे। और धर्मशास्त्रों की बात करो तो अब क्या हो गया है, यदि धर्मशास्त्र हमारी बात का समर्थन करते हैं तो हम उनको मानेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो या तो अप्रामाणिक कह देंगे या तो मनमाना अर्थ बदल देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में भी और श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में भी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो ऊपरी नजर से समझ में नहीं आती। उनको समझने के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। मनुष्य कितना नीच हो गया है, मैं धिक्कारता हूं ऐसे मनुष्यों को। अभी किसी व्यक्ति के ऊपर केस मुकदमा हो जाए तो पहले क्या करेगा बोलिए, वकील खोजेगा, थोड़ा रुतबे वाला है तो सीधे जज को खोजेगा, है ना, यही है ना। मैं कहता हूं कड़वा, कम रुतबा वाला है तो वकील को खोजेगा, अधिक रुतबा वाला है तो जज को खोजेगा, भगवान को कोई नहीं खोजेगा। जब हर प्रकार से व्यक्ति हार जाएगा तब विकल्प में भगवान के पास जाता है, तब कहेगा जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख कोई वहां लगेगा। भगवान हृदय में बैठे, वो उन पर ध्यान नहीं जाता। 10 किलोमीटर दूर बैठा वकील को फोन चला जाता है। हृदय के भगवान नहीं दिखते तुमको? जो परमात्मा सर्वसमर्थ तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर जब रामभद्राचार्य के शिष्यों ने केस किया, मुकदमा किया, हमने कोई जज वकील को फोन नहीं किया, हमने भगवान का स्मरण किया, और मेरी अरेस्टिंग होने वाली थी, 3 घंटा में निरस्त भी हो गई, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। भगवान रक्षक हैं, उन पर विश्वास करो। द्रौपदी को बचाने वकील और जज नहीं आए थे। उत्तरा के गर्भ पर जब प्रहार किया अश्वत्थामा ने तो वो किसी पुलिस के पास नहीं गई थी। हाँ ठीक है, भगवान ने संसार को चलाने के लिए प्रशासन भी बनाया है, न्यायपालिका भी बनाई है, सब है, लेकिन पहले भगवान को विकल्प में मनुष्य को रखना चाहिए। और भगवान
को ही निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, आपके द्वारा ही ये सभी जीव संचालित हैं, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसके कर्ता धर्ता आप हैं, ऐसा कह के जाना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, हमारी बीमारी का इलाज कर दो, और जब हर प्रकार से हार जाएंगे तो कहेंगे अब मृत्युंजय जाप कराना है, क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। मतलब विकल्प में, सेकेंडरी ऑप्शन में आप रख रहे हैं भगवान को। 5 साल के लिए जो सांसद बना है, विधायक बना है, उसका फोन आ जाए, कोर्ट से नोटिस आ जाए, सब काम छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कथा सुनने की बात आती है तो 10 प्रकार के काम याद आ जाते हैं आपको, और चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपकी एक प्रकार पर खड़े रहें। तो कैसे खड़े रहेंगे? अगर एक थाना से फोन आ जाए, विदेश में रहेंगे तो कूद कर पहुंचेंगे आप, लेकिन टाल मटोल करते रहते हैं धर्म कार्य में कि अरे अगली बार करेंगे, ऐसे करेंगे, अब ये प्रपंच हो गया, वो हो गया। जो भावबंधन से छुड़ाने वाले हैं उनके प्रति ऐसी उपेक्षा, फिर कहते हैं हिंदू समाज टूट रहा है, हिंदू समाज बच नहीं रहा है। बचाने का जो विकल्प शास्त्रों ने दिया, उन शास्त्रों को नकली बोलते हो, प्रक्षिप्त बोलते हो, मिलावटी बोलते हो। जो ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है उसको छोड़कर बाहर के मरण धर्मा के 5 साल 10 साल में सत्ता जिनकी चली जाएगी, उनकी चापलूसी करते हो। जो त्रिभुवन नियमता है उसके प्रति इतना विश्वास नहीं। हनुमान जी के भाव को समझिए, सुग्रीव जी के भाव को समझिए, विभीषण जी के भाव को समझिए। कोई नहीं आया, विभीषण जी लात मारकर लंका के राज्य को आ गए, और भगवान ने फिर दे भी दिया। जिसको छोड़कर आए वो भगवान ने दे दिया। रक्षक और संहारक केवल भगवान है। किसी अन्य व्यक्ति में क्षमता नहीं कि वो किसी का संहार कर दे, और किसी अन्य व्यक्ति में क्षमता नहीं किसी को बचा ले। यदि भगवान चाहे तो वो बचेगा, भगवान चाहे तो वो मरेगा। यही कारण है अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने का प्रयास किया। अश्वत्थामा स्वयं चिरंजीवी है, शिव जी के अवतारे हैं शिव पुराण के अनुसार। ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान बोले देखते हैं क्या कर लेते हो। हाँ, ब्रह्मास्त्र का महात्म्य था, परीक्षित का शरीर निष्प्राण हुआ है, मृत ही जन्मे, लेकिन भगवान ने रक्षा के लिए विष्णु रात नाम पड़ गया, पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, मारो तो, लेकिन हम उसको पुनर्जीवित कर देंगे। और भगवान ने कहा हिरण्यकशिपु को, अरे चाहे जितने वरदान ले लो, हम मारने पर आ जाएंगे तो मार कर ही दम लेंगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो भगवान को सर्वोत्तम, या मैं तो कहूँ एकमात्र रक्षक, सर्वोत्तम भी नहीं, उसमें भी श्रेणी बन जाएगी, एकमात्र रक्षक जानना चाहिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। मार्कंडेय मुनि ने जब यमराज को देखा, भगवान को पुकारा, भगवान शिव रूप में आ गए। ये नहीं कि इसी रूप को पूजो, मैं ऐसा नहीं कहता। आजकल बहुत से लोग, अरे कृष्ण छोटे हैं केवल राम को भजो, अरे राम छोटे हैं केवल कृष्ण को भजो। नहीं, आपका काम है भगवान को भजना। अब भगवान साड़ी पहन कर आए तो दुर्गा समझकर प्रणाम कर लेना, भगवान पीताम्बर पहन के आए तो नारायण समझकर प्रणाम करना, भगवान दिगंबर आ जाए तो महादेव समझकर प्रणाम करना। आना उन्हीं को है। वो किस यूनिफॉर्म में आएंगे ये तो उनकी इच्छा है ना, आएंगे वही। किसी भी एक शास्त्रीय रूप पर निष्ठा करो, वही रूप भगवान तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर देंगे। अपने संप्रदाय के महत्व को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। परशुराम कल्प सूत्र में कहा अपने संप्रदाय पर विश्वास और दूसरे संप्रदाय के प्रति सौहार्द। परशुराम जी ने यह सूत्र दिया। और क्या कहते हैं, अब कहें किस लोक से मुक्ति होगी, गोलोक बड़ा है कि साकेत बड़ा है कि वैकुंठ बड़ा है। देखिए, एक ही कंपनी का टीवी 10 लोग खरीद लीजिए, एक ही कंपनी का केबल भी ले लीजिए, लेकिन चैनल अलग अलग लगा दीजिए। एक ही कंपनी का टीवी और केबल अलग अलग दृश्यों को दिखाने लग जाता है, या एक ही टीवी में चैनल बदलते रहिए तो वही टीवी अलग अलग दृश्यों को दिखाता है ना। तो मुंडमाला तंत्र में कहते हैं शिव जी, रुद्रस्य चिंतनाद रुद्रो विष्णु स्याद विष्णु चिंतनाद। उस परब्रह्म का आराधन करो, वो परब्रह्म तुम्हारे लिए रुद्र बन जाएगा और तुम्हें अपने में मिलाकर रुद्रवत कर लेगा। उसको विष्णु समझकर आराधना करो, वो तुम्हारे लिए विष्णु बनकर आ जाएगा, तुम्हें अपने आप में विष्णु के स्वरूप में मिला लेगा। परम पद वही है। आपने यदि उस परब्रह्म की आराधना विष्णु रूप में की तो वही परब्रह्म आपके लिए नारायण बन जाएंगे, उनकी शक्ति आपके लिए लक्ष्मी बन जाएंगी, उनके परिकर आपके लिए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके हो जाएंगे, और वो परम पद आपके लिए वैकुंठ हो जाएगा। वही परब्रह्म यदि आपके द्वारा भगवान शिव के रूप में पूजित हुआ है तो वही परब्रह्म आपके लिए दिगंबर धारण करके, दिगंबर स्वरूप में या व्याघ्र चर्म धारण करके आ जाएंगे। उस समय उनका नाम शिव हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा, महादेव हो जाएगा। उनकी शक्ति भगवती पार्वती के रूप में, गिरिजा के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, भवानी के रूप में आ जाएगी। उनके रुद्र गणों का प्रारूप धारण करके उनके पार्षद आ जाएंगे, भक्त आ जाएंगे।
वही यदि गणेश के रूप में पूजित है तो आपके लिए चिंतामणि लोक हो जाएगा, वही भगवती के रूप में पूजित है तो मणिद्वीप बन जाएगा, वही परब्रह्म जब श्री राम के रूप में पूजित होता है तो परब्रह्म का वह लोक आपके लिए साकेत बन जाता है, और वही परब्रह्म जब कृष्ण के रूप में पूजित होता है तो उसी में आपको गोलोक का दर्शन होने लगता है। मर कर जाओगे मिलेगा वही, जैसा वॉलपेपर मोबाइल में रहेगा वैसा ही वहां सीन दिखेगा। हाँ, अब इससे सरल नहीं समझा सकता हूं। तो अगर आपने उनकी आराधना की विष्णु के रूप में और हमने राम के रूप में आराधना की, पहुंचना दोनों को वही है। हम जब देखेंगे तो हमें वो विष्णु के रूप में दिखेंगे, आपको राम के रूप में दिखेंगे। हम उस स्थान को वैकुंठ कह देंगे, आप उस स्थान को साकेत कह देंगे। हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसे वचन हैं तुलनात्मक देवताओं में, ताकि हमारा भक्त हमारे प्रति अनन्यता को स्वीकार करे। ये अब कुछ भक्त क्या है, जैसे भगवान नारायण के भक्त हैं, कहेंगे हम अनन्य भक्त हैं, भगवान नारायण के अलावा किसी को जानते नहीं, महादेव की पूजा नहीं करते, गणेश जी को नहीं पहचानते, दुर्गा देवी से कोई संपर्क नहीं। क्यों? हम नारायण के अनन्य भक्त हैं। अनन्यता तब नहीं है जब आपको भगवान नारायण के अलावा कोई दिख ही रहा है तो कैसे अनन्यता? वहां तो बहुत से हैं, अनन्य कहां रहे? अन्य 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 जब दिख ही रहे तो अनन्य कहां रहे आप? तब वहां पर रुद्र हृदयोपनिषद ने कहा, वेद भगवान ने कहा, उमा शंकर योर्योग सयोगो विष्णुरुच्यते। भगवती पार्वती और भगवान महादेव जब एक हो जाते हैं उसी संयुक्त स्वरूप को विष्णु कहते हैं, ये वेद ने कहा। तो आप कैसे विष्णु की आराधना कर रहे हैं कि आपको महादेव में विष्णु नहीं दिख रहे, भगवती दुर्गा में नारायण नहीं दिख रहे? अनन्य भक्त वह है, चाहे वो भगवान महादेव को देख ले, चाहे वो दुर्गा जी को देख ले, चाहे वो गणपति को देख ले, चाहे वो सूर्यदेव को देख ले, उनको नारायण ही दिखने चाहिए, तब अनन्यता जाने। और ये अनन्यता तब पुष्ट होगी जब देवताओं में नहीं, सी राममय सब जग जानी, वासुदेव सर्वमिति जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, अपना इष्ट सब में दिखने लगे तो अनन्यता सिद्ध है, ऐसा जानो। ये नहीं कि अरे उधर हमारा इष्ट नहीं, वहां से आंख बंद कर लो, इधर हमारा इष्ट नहीं, यहां से आंख बंद कर लो, तो इष्ट कभी नहीं मिलेंगे। जो है उसमें हमारे इष्ट, हमारे भगवान ही प्रतिष्ठित हैं, ऐसा भाव रखेंगे तो सरलता से ये माया स्वयं आपको मायापति के पास पहुंचा देगी। विद्या और अविद्या दो है ना, यही अविद्या आपके लिए विद्या का स्वरूप धारण करके मायापति तक पहुंचा देगी। माँ ही पिता का परिचय देती है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करते हैं, उसी अश्वमेध यज्ञ में भगवती सीता का आगमन होता है। उन्होंने शपथ की है, रामादन्यं यथाहं वै मनसापि न चिंतये। मन से भी हम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करते। जो भी है हमारे लिए वो श्री राममय है, सब कुछ श्री राममय है। भगवान का केवल भौतिक विग्रह, ये जो शरीर है यही नहीं, अब तो सब कुछ हमारे लिए श्री राम है। श्री राम के अतिरिक्त हमने किसी का चिंतन किया ही नहीं। अब बताइए, भगवती सीता यदि भोजन कर रही है तो क्या उनको भगवान के अलावा भोजन का चिंतन नहीं हुआ? होना चाहिए ना। जब भगवती सीता पानी पी रही है तो उस जल में उनको जल की दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे श्री राम ही जल में, अग्नि में, वायु में, अन्न में सर्वत्र श्री राम है। श्री राममय सब जग जानी। और सब जग में तो मनुष्य भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, संत भी आ जाता है, डकैत भी आ जाता है, विष्ठा से लेकर अमृत तक सब सर्वं ब्रह्ममयम जगत। तो भगवती सीता जी ने प्रतिज्ञा की, रामादन्यं यथाहं वै मनसापि न चिंतये। अरे पर पुरुष की बात, अरे पुरुष छोड़ो, कुछ ऐसा नहीं जो हमने राम के अतिरिक्त चिंतन कर लिया हो। और अगर ये प्रतिज्ञा सत्य है तो पृथ्वी देवी हमें यहाँ स्थान दे दे, अपने गोद में हमें स्थान दे दें। ऐसी प्रतिज्ञा करते ही एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। पृथ्वी देवी ने अपने पुत्री भगवती सीता का आलिंगन किया, अपनी गोद में बैठाकर चली गई। भगवान ने कुछ यहाँ विरह लीला पुनः की है। कुछ रामायणों के प्रसंग के अनुसार भगवती सीता जी का पुनः आगमन एक बार हुआ है, सहस्रानन, रावण, मूलकासुर इत्यादि के प्रसंग में। हालांकि वो कथा इसमें वर्णित नहीं है, लेकिन कौशल जी 5-6 बार कह चुके हैं कि हमको आपसे 22 रामायण सुननी है, जो आप पढ़े सब सुना दीजिए, और आप ही से सुननी है, किसी और से संतोष नहीं होगा इनको। तो हम बोले अब भगवान की जैसी इच्छा, जैसा प्रसंग, जैसा व्यवस्थापन बने, हम इस प्रकार का उपक्रम करने का प्रयास करेंगे। कहता और सुनता कोई नहीं, कहने वाला भी और सुनने वाला भी अंदर में भगवान को ही धारण करके बैठता। भगवान ही कहते हैं, भगवान ही सुनते हैं। तो जब जिस माध्यम से जितना सुनना चाहे भगवान कहवा देंगे और भगवान सुन लेंगे।